हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीएससी के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास बीएससी के अंदर केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट है। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री आपका कॉमन सब्जेक्ट रहता है बीएससी जनरल के अंदर। तो केमिस्ट्री को आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं, चाहे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों के अंदर ही आप किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ें, किस तरीके से इसे याद करें ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें, इसके बारे में ये वीडियो बनाया हुआ है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे बीएससी केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक में जो स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो होती है रिएक्शन एंड मैकेनिज्म को लेकर। इसके तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ही बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद करने में स्टूडेंट को बहुत ही दिक्कत होती है, चाहे फिर वो मैथ का स्टूडेंट हो या फिर बायो का स्टूडेंट। सेकंड, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो दिक्कत होती है वो होती है बायो स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि वहाँ पर उनको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है। न्यूमेरिकल यदि आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री से तो उसको आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है, इतने सारे थ्योरी है, उनको आप कैसे याद करना है और कितना याद करना है, तो ये सभी बातें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि आपकी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म को हटा दिया जाए तो जो आपका 40% थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो आप सभी आसानी से कर ही लोगे, लेकिन दिक्कत आती है रिएक्शंस को याद करने में। तो देखो, इसमें आपके पास एक तो दो तरीके के स्टूडेंट होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। एक वो जिन्हें पूरा सिलेबस कवर करना है, सारी रिएक्शन सारी मैकेनिज्म आपके सिलेबस में जितनी दी हुई है। दूसरे ये कि जिनका ये रहता है कि बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे भी पास हो जाए, ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े, इसमें कुछ मतलब लिमिटेड आप रिएक्शंस बता दीजिए कि ये रिएक्शन में से आ सकती है, ठीक है। तो देखो, जिनको पूरा सिलेबस पढ़ना है, जो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि ये क्वेश्चन आ सकता है या नहीं आ सकता, इस तरह की पॉसिबिलिटीज इनको नहीं चाहिए, जिनको पूरा अच्छे से परसेंटेज बनाना है, फुल सिलेबस कवर करना है, तो वो सारी रिएक्शन एंड मैकेनिज्म को लिख लिख कर याद करें। अब देखो, काफ़ी सारी रिएक्शन हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको सारी रिएक्शंस लिख लिख कर तो याद करनी ही पड़ेंगी। वो प्रैक्टिस तो सभी स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका तरीका ही यही है याद करने का। दूसरा, जिन्हें कम पढ़ना है तो उनको क्या करना है कि जो आपके ओनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में रिएक्शंस आई हुई है ना, यदि आपको रिएक्शन बिल्कुल याद ही नहीं हो रही, मैकेनिज्म याद ही नहीं हो रही, तो वो स्टूडेंट्स क्या करें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको तो आप कर ही लो। फिर बाकी आपके सिलेबस में और भी जो लिखी हुई है एक्स्ट्रा, जो आपके नोट्स में है, बुक्स में है, उनको भले ही आप मत करो, लेकिन जो PYQ में आई हुई है वो रिएक्शन और वो मैकेनिज्म की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, आपके बीएससी के अंदर रिपीटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो उनमें से आपको हो सकता है रिएक्शंस मिल जाए एग्जाम में देखने के लिए, तो उनको तो आप करके ही चले, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूंगी कि जितनी भी आपकी नेम रिएक्शन है, जो डायरेक्ट आपके नेम से आती है, जैसे एल्डोल रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन, जो गटमान रिएक्शन, तो इस तरीके के जो डायरेक्ट नेम रिएक्शन है वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि मोस्टली जो चांसेस होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस के बीएससी पेपर्स के अंदर, तो वो आपके नेम रिएक्शन होती है। एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 अलग अलग ABC पॉइंट बना के वो 3 आपसे नेम रिएक्शन पूछ सकता है, या फिर वो डायरेक्ट रिएक्शन जो देगा वो भी उन्हीं नेम रिएक्शंस में से होंगी, ठीक है। तो आपको रिएक्शंस के लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, नेम रिएक्शन सारी करनी है, और यदि कम पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिएक्शन वाले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप पूरा कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं ना, उनको तो एटलीस्ट आप पूरे ही कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। यदि आपको रिएक्शन भी नहीं आती है तो थ्योरेटिकल वाले टॉपिक्स आपके कंप्लीट होने चाहिए। नाउ अब बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स की बात करूँ, क्योंकि इसमें आपके दोनों तरीके के थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला से। तो आपको क्या करना है, जितने भी इसके अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें लास्ट में रिजल्ट में आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, तो वो फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है। ज़्यादा आपके टफ फॉर्मूले नहीं होते फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ईजी से ही होते हैं, तो उन फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद करके रखें, ताकि यदि उन फॉर्मूले से कोई न्यूमेरिकल बनता है तो इसमें आपको बस वैल्यू पुट करनी होती है, तो वो फॉर्मूला उस वक्त याद होना ज़रूरी है यदि आपको वो क्वेश्चन करना है बीएससी एग्जाम के अंदर, ठीक है। और इसके जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो तो आप कर ही लोगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से फॉर्मूले याद करें, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री के, अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लो कि किस टॉपिक से कौन सा फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा गया है, तो उनको तो आप एटलीस्ट कवर कर ही लें, ठीक है।
बाकी जो भी आपके पास नोट्स हैं, बुक्स हैं, तो उनके आप जब टॉपिक्स पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो उनमें जब लास्ट में रिजल्ट निकलता है जिनके अंदर आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, उनको आप डायरेक्ट याद रखें। थर्ड हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो, आपको ही पता है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारी थ्योरीज हैं। ऑलमोस्ट आपका रटने वाला या याद करने वाला, समझने वाला तो क्या ही कहें इसको, मतलब आपको याद करनी है इसमें चीज़ें, ठीक है। जो है जैसी है वो वैसी ही रहेगी, तो आपको उसको सीधा सीधा बस पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, केवल इतना से कह सकती हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपको सारे करने पड़ेंगे, क्योंकि बीएससी के अंदर 70% पेपर आपको रिपीट मिल जाएगा। आपके जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जहाँ से भी आप बीएससी कर रहे हैं, वहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकालिए पिछले 4-5 साल के, तो उन्हीं को ही यदि आप कर लेते हैं तो आपका ये पेपर आसानी से अच्छे नंबर के साथ पास हो जाएगा। बाकी मुझे लगता है कि यदि आप 11th-12th में भी केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं तो आपको बीएससी के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इतनी भी टफ नहीं है केमिस्ट्री इसकी। इस मैथ्स के स्टूडेंट के लिए तो केमिस्ट्री इजी ही रहती है। बाकी बायो वाले स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री इज़ अ टफ सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आपने 12th के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करी है, वहाँ पर भी तो आपने ऑर्गेनिक की रिएक्शंस याद की होंगी ना, तो इसी तरीके से आपको बस यहाँ पर भी याद करना है। और कम पढ़ना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, बस पास होना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिल जाए, लिमिटेड ही पढ़ना चाहते हैं, इतना बड़ा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते, तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं बीएससी एग्जाम से रिलेटेड, बीएससी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसके अलावा आपके बीएससी के जितने भी नोट्स हैं ना केमिस्ट्री सब्जेक्ट के, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक, तो सभी के मैंने नोट्स डाले हुए हैं चैनल पर। चैनल से आप नोट्स ले लेना। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट में जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको ओपन करिएगा। वीडियोस आपको मिलेंगी नोट्स की, और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट नोट्स के पीडीएफ लिंक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बीएससी के पूरे नोट्स भी यदि आपके पास नहीं है तो इस चैनल से आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।